जैसे कितना बच्चा होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन आपको बना देगा बड़ी स्पीड में, बड़ी कोई जो क्वेश्चन सबसे स्पीड में उसको बना देगा, लेकिन उससे कोई तर्क वाला सवाल पूछेगा तो तर्क नहीं कर पाएगा। तो एक सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं रखी, कोई चीज सोचिए आखिर हो कैसा रहा। जब तक कोई चीज नहीं सोचिएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर। तो क्वेश्चन समझे कि नहीं था, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे देता है 4 क्यूब, यहाँ पर क्या देता है 4 क्यूब, ऐसा क्वेश्चन आप लोग की किताब में है, इसको आप लोग घर से खुद बनाना है। यहाँ दे देता है 4 क्यूब, यहाँ देता है 4 क्यूब+1, सिद्ध कीजिए 4 क्यूब धनात्मक समपूर्णांक है और 4 क्यूब+1 धनात्मक भी समपूर्णांक। कुछ नहीं करना है, इतना बात आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ से बी का मान कितना चला है 4, यहाँ से बी का मान 4 चला है, यहाँ पर बी का मान 4 रखेंगे तो आर के वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो गया, 0 1 2 3 हो गए। और कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 की जगह पर 4 चला था, और कुछ नहीं करना। मान लीजिए 6 की तो 6 चला था, यहाँ पर 0 रखना है, कोई 1 रखना है, कोई 2 रखना है, कोई 3 रखना है। जिसमें 2 से भाग लगेगा वो संपूर्ण, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो संपूर्ण। तो इस तरह जितना भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में सब क्या करना, बना लेना। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो इससे पिछले वीडियो में जान चुके थे वास्तविक संख्या क्या होता है, उसमें सबसे फर्स्ट क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना था, सब आपको अच्छा से बता दिए फर्स्ट वीडियो। सेकंड वीडियो में बताया था आपको इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, जिसमें आपको हर एक चीज का मतलब बता दिए थे। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है और प्रमेय का थ्योरी का मतलब क्या होता है, इस सब तरह के वीडियो आप बता दिए थे सेकंड वीडियो में। तीसरा वीडियो में आपको बता दी उस पर आधारित क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप काम करना क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। वो सब बात आपको पिछली वीडियो में दिखा दी, मतलब 3 से 4 वीडियो में पिछला वो सब बात बता चुके। अब उस पर आधारित क्वेश्चन अच्छा से करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बिना पिछले वीडियो देखे वीडियो नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा पीछे जाके, क्योंकि पूरा पीछे पूरा कंसेप्ट बता दिए, जितना वास्तविक संख्या में जितना कंसेप्ट होता है एक एक चीज आपको गहराई से बता दिए, इससे आपका एक भी कंसेप्ट नहीं छूट। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस फार्मूला का निष्कर्ष निकला था a बराबर bq+r, निष्कर्ष उससे निकल गया। तो कैसे फार्मूला आया नहीं आया सब बात उसमें पिछले वीडियो में बता चुके, तो इससे पिछले वीडियो पहले जरूर देख के आइएगा। तो a बराबर bq+r ये फार्मूला हो गया, कैसे आया सब बता दिए। अब इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसके सहायता से निकालते हैं क्या चीज है, तो एचसीएफ को सहायता से हम निकालते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4052 और 12576 का एचसीएफ इक्विवेलेंट एल्गोरिथम की प्रयोग करके निकाले। एचसीएफ ने अलग तरीका क्या है, सबसे पहले लिखिए 4052 छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग कर दे 12576, इतना काम तो आप लोगों को करने आता है। पिछले वीडियो में इस पर आधारित सब क्वेश्चन करा दिए थे। 1.1 एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, वो तीनों क्वेश्चन इस पर आधारित क्वेश्चन करा दिए। 2 उदाहरण बचाओ, 2 उदाहरण कंप्लीट कराते हैं, उसका बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देख 4052 में 12576 से भाग कर दिए, 2 मरते में 3 मरते में लग जाएगा, 3 दूना 6, 5 15 और 4 12, मतलब 3 मरते में लग गया। अब 6 में से 6 जाएगा तो 0, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 12 में से 12 जाएगा तो कट गए। फिर यही संख्या उतारते हैं, जब तक यहाँ पूरा पूरा नहीं कटे फिर यही संख्या उतारेंगे। तो कितना उतार जाएगा 4052, 4052। जब तक यहाँ पूरा पूरा नहीं कटेगा, 0 यहाँ नहीं है, तब तक की संख्या उतरते रहेंगे, तब तक की संख्या यहाँ पर उतरते रहेंगे। अब 9 मरते देते लगा के 18 36 1 37, क्योंकि 10 मरते ज्यादा चला था इसलिए कई मरते लगेगा 9 मरते में। तो 0 गुने 9 0 हो जाता है, 2 गुने 9 18 के 88 ले 9 36 36 1 37, 2 में से 2 0 है 2, 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में 3 जाएगा तो कट जाएगा। इसको घटा दिए, फिर 0 नहीं है तो फिर ये संख्या उतारेंगे, तो कितना उतरा 420। एक मरतबे तो क्योंकि 2 मरतबे, क्योंकि 2 मरतबे 200 ज्यादा चलाएगा इसलिए एक मरतबे में लगाया 272। 10 में से 2 जाएगा तो 8, 11 में से 7 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1। इतना बात आप लोग समझ गए। फिर 0 नहीं है, फिर इसको उतारेंगे, कितना है 272। एक मरतबे में लगा, 2 मरतबे ज्यादा चलाएगा तो एक के मरतबे 148, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 में से 1 जाएगा तो 124 चलाएगा, फिर 148 यहाँ पर उतरेगा, इसको मिटा देते हैं 148, इसमें फिर भाग कीजिए, एक मरते में लग जाएगा 124, फिर 8 में से 4 जाएगा तो 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 1 में से जाएगा कर जाएगा, फिर 124 उतारी, फिर 5 मिनट 124 बचेगा 5 6 20, 124 पर जो होता है 120, फिर हाँ 4 चलेगा, फिर यहाँ पर 24, 6 चौक 24, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा मतलब शेषफल 0 आ गया।
तो वही जो भाजक होता है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। पता है एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 4। तो इस तरह आप आसानी सबसे पहले भाग किए, फिर यहाँ पर जो शेषफल बचा, फिर जीरो नहीं आएगा शेषफल तो फिर इसको उतारेंगे, फिर 9 मरतबे लगाए, फिर इतना आया, फिर जीरो नहीं है तो फिर इसको उतारेंगे, फिर यहाँ शेषफल जीरो नहीं है तो फिर इसको उतारेंगे। जब तक शेषफल जीरो नहीं तब तक यहाँ भाजक उतरते जाते। ये बात आप लोग समझ गए है, भाजक उतरते चलते। तो ये तो हम एचसीएफ निकाल दी इस तरह से एचसीएफ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या करें, इसका एचसीएफ निकाले। तो एचसीएफ इस तरह निकल गया। अब उसका तरीका क्या है, किस फॉर्मेट में लिखना है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब जितना स्टेप है सब स्टेप को लिख देना है, यही इसका नियम। तो सबसे पहला स्टेप में कितना है? 12,500, यहाँ लिखिएगा चरण मतलब स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप कितना है? 12,576। जितने की सबसे पहला स्टेप में भाग यहाँ किए, इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फॉर्मेट क्या कहलाता है? यूक्लिड एल्गोरिथम कहलाता है। तो ए के मान ए मतलब भाज्य होता है तो कितना है? 12,576। बी मतलब भाजक कितना है? 4,552 गुने क्यू, गुने का चिन्ह है क्यू, क्यू कितना है? क्वाइटेंट कितना है? 3, मतलब भागफल कितना है? 3 प्लस शेषफल कितना है? 420। पहला स्टेप का काम लिख दी। जितना स्टेप यहाँ पर, एक स्टेप यहाँ पर हो गया, एक स्टेप यहाँ पर हो गया, तीसरा स्टेप यहाँ पर है, चौथा स्टेप, पंचवा स्टेप, छठा स्टेप, सतमा, इस सातों स्टेप को लिख देना है इसी रूप में। यही क्वेश्चन करने का असली तरीका यही हुआ। सेम टू सेम आप एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, पक्का 2 नंबर फिक्स, हर साल एग्जाम में पूछते हैं। इससे क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में लिखा हुआ है, 2 नंबर पक्का पूछेगा, आपका 2 नंबर फिक्स। इस तरह से एकदम लिखिएगा, एकदम सिस्टमेटिक तरह से लिखिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप लिख दिए। सेकेंड स्टेप में 452 कितना है? 4052। कितना गुना है? 420 गुने 9 प्लस शेषफल कितना है? 272। दूसरा स्टेप पे काम लिख दिए। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप में कितना है? भाज्य 420, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक 272 गुने भागफल, भागफल 1 है, प्लस शेषफल कितना है? 148। तीसरा स्टेप लिख दिए। चौथा स्टेप क्या है? कितना है? 272। 272 कैसे लाए? 148 गुने 1, 148 गुने 1 प्लस 124। जितना स्टेप है, एक स्टेप यहाँ पर हो गया, एक स्टेप यहाँ पर हो गया, एक स्टेप यहाँ पर हो गया। जितना स्टेप आप कर रहे हो उस सब स्टेप को लिखे थी। छठा स्टेप में कितना? यहाँ पर इतना था वही उतरता है, लेकिन 492 492 उतरा, 4092 4092 उतरा, 420 है 420 उतरा, 272 है 272 उतरा, 148 148 से उतरेगा, 148 पंचमा स्टेप में। 148 कैसे प्राप्त हुआ? तो 124 भाजक गुने भागफल कितना है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 24। अब अगला स्टेप में कितना है? 124। छठा स्टेप 124 कितना कैसे लाया? 24 गुने 5 प्लस शेषफल कितना है? 4। फिर कितना है? 24। सतमा स्टेप कितना है? 24 कैसे लाए? 4 गुने 6 प्लस 0। जब शेषफल क्या चला? 0। जब शेषफल 0 चला तो वही जो भाजक के मान होता है, अतः HCF यानी मौसा बराबर 4। जब HCF कितना चला है? 0। जब शेषफल कितना चला है? 0। तो जो भाजक का मान होता है वही HCF का मान होता है। तो इतना आपको स्टेप में लिखना है। जो भाग यहाँ किए इधर भाग है, जब आप लोग स्टेप निकाला पिछली वीडियो में अच्छा से सिखा दिए। ये वीडियो समझ में नहीं तो पहले पिछली वीडियो जाकर देखिए, तभी वीडियो आपको बेहतर समझ में आया। इस वीडियो भी समझ सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका कंसेप्ट पिछले वीडियो में सब बता दिए। तो इतना देखिए, इतना स्टेप की सब स्टेप को लाइन में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पंचमा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, स्टेप बाय स्टेप सबको लिख दिए। जब शेषफल 0 है तो जो भाजक का मान होता है इसको भाजक बोलते हैं, तो वही क्या होता है? HCF हो जाता है। तो इस तरह आपका उदाहरण कंप्लीट हुआ। तीनों क्वेश्चन इस पर आधारित क्वेश्चन आपको करवा दिए HCF निकालने वाला। अगर आपका कोई क्वेश्चन HCF नहीं निकलता होगा इस विधि से, तो उसको कमेंट में उसका लिख के भेजिएगा, संख्या भेजिएगा, उसको आपको वीडियो में बता दिएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा हो तो आपको वीडियो पर बना दिया जाएगा, इस बात याद रखिएगा। इस पर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पूर्णांक वाला क्वेश्चन। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स कब से इंतजार कर रहा है। अब आते हैं पूर्णांक वाला क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, स्टेप जो किए भाग उसी को स्टेप में लिख दीजिए। वही क्या होता है? HCF। जब 0 चला शेषफल तो जो भाजक का मान होता है वही क्या होता है? जो B का मान होता है वही HCF हो जाता है। यहाँ भी सेम देख लिए। अब उसकी ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते। अब यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि प्रत्येक धात्मक पूर्णांक, इससे जो पिछले आपको क्वेश्चन बताया यूक्लिड एल्गोरिथम वाला क्वेश्चन जो आपको बताया, HCF निकालने उस विधि से HCF निकालते हैं। वो जो क्वेश्चन बताया आपको 2 नंबर फिक्स है, अभी भी बोल दिए, पिछले भी पूछते पहले भी बोल दिए। आपको आ गया मतलब आपका 2 नंबर एग्जाम में रख दिया गया, अभी 2 नंबर आपका रख दिया गया।
ये टॉपिक जो आप पढ़िएगा इससे भी 2 नंबर का फिक्स है, मतलब 4 नंबर सिर्फ 1.1 से आपका कंप्लीट है, 2 नंबर इससे भी फिक्स है, 2 नंबर एग्जाम में हर साल पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। अब क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन बाउंस कर गया पढ़ने के बाद। क्वेश्चन को तोड़ कर समझते हैं, क्वेश्चन कहा क्या रहा है पहले यहाँ देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। क्वेश्चन मतलब मोटा मोटी समझते हैं, फिर इसको करने का तरीका समझे। धनात्मक सम पूर्णांक कितना है? 2q, धनात्मक के रूप में 2q के रूप में तथा धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में हो, मतलब जो सम पूर्णांक हो 2q के रूप में हो और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है? पूर्णांक है। अब आप लोग पूर्णांक के मतलब जानते होंगे, पूर्णांक है। क्वेश्चन ने बोल दिया है सम पूर्णांक 2q के रूप में होना चाहिए और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होना चाहिए। तो अब बताना है q क्या है? q यहाँ पर एक पूर्णांक, क्वेश्चन में दिया हो q क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जो 0 हो, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? पूर्णांक। माइनस में भी सेम वही होता है, -1 -2 -3, ये सब भी क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब समझ गया कि ना, जो माइनस में भी हो, 0 भी हो, प्लस में भी हो, सब क्या है? पूर्णांक। क्वेश्चन में क्या बोला? धनात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब माइनस वाले को नहीं लेना है, सिर्फ प्लस वाले को लेना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो माइनस वाला पूर्णांक नहीं लेते, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को लेते हैं। तो प्लस वाला पूर्णांक कितना होता है? 0 1 0 1 2 3। धनात्मक पूर्णांक है, जो सम पूर्णांक होना चाहिए विषम। तो q के मान यहाँ पर 0 रख के चेक कीजिए। 2 × 0 कितना होगा? 0। 2 × 1 कितना होगा? 2। 2 × 2 कितना होगा? 4। 2 × 6 कितना होगा? 2 × 3 कितना होगा? 6। अब यहाँ पर एक बार 0 रख के चेक कीजिए। 2 × 0 0 और +1 तो 1 आ गया। 2 × 1 और +1 तो 2 × 1 2 होता है, 2 1 3। यहाँ पर 2 रख के चेक कीजिए। 2 दूना 4 और 4 1 5। यहाँ पर 3 रख के चेक कीजिए। 3 दूना 6 6 1 7। यहाँ से आपको क्या नया तरीका सीखने को मिला? क्योंकि देखिए एक बात आप लोग जानिए, जब तक क्वेश्चन आप समझिएगा नहीं, मेन अंदर लर्निंग पावर आना। जैसे कितना बच्चा होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन आपको बना देगा बड़ी स्पीड में, बड़ी कोई जो क्वेश्चन सर से स्पीड में उसको बना देगा, लेकिन उससे कोई तर्क वाला सवाल पूछेगा तो तर्क नहीं कर पाएगा। तो एक सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं रखी, कोई चीज सोचिए आखिर हो कैसा रहा। जब तक कोई चीज नहीं सोचिएगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्योंकि किताब पढ़ के वो अलग बात हो गया, लेकिन जब उसको तर्क वाला कोई सवाल दीजिएगा तो फिर उसमें फेल हो जाएगा। तो जिंदगी में तर्क के आगे रखिए, तर्क नॉलेज आगे रखिए, ना कि किताब पढ़ के आगे बढ़ी। तर्क रखिए आखिर हो कैसा रहा, हर एक चीज कंसेप्ट समझिए। नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछिए, उस पर आपको जवाब दिया जाएगा। जब तक कंसेप्ट समझिएगा तभी पढ़ने में आपको रुचि जाएगी, नहीं तो फिर आप वही बात करिएगा सबको मैथ अच्छा नहीं लगता है, सबको साइंस अच्छा लगता है। जो भी से अच्छा लगता है उस पर आप समय दिए होंगे, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, उसको समझे होंगे तभी आपको अच्छा लग रहा है। मैथ भी आप कंसेप्ट समझिए, आपको भी मैथ से प्यार हो जाएगा, ये मेरा वादा है। कंसेप्ट समझिए मैथ के, मैथ से आपको भी प्यार हो जाएगा। दिन रात मैथ पढ़िएगा, भर दिन मैथ मैथ पढ़ते रहिए। अब यहाँ देखिए, कह रहा है सम पूर्णांक 2q के रूप में होना चाहिए और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होना चाहिए, जहाँ q क्या है? q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक बोला है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब प्लस वाला संख्या के यहाँ पर रख, जैसे 0 1 2 3 4 जितना बोला उतना रख दीजिए। यहाँ पर रखने पर यहाँ देखिए 0 2 4 6, फिर 4 रखिएगा तो फिर 8 आएगा। तो ये सब क्या है? सम पूर्णांक। क्या है? सम। यहाँ देखिए सम पता चल रहा है। जब धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो 2q कौन आएगा? सम पूर्णांक आएगा। जब धनात्मक पूर्णांक रखेंगे 2q + 1 में तो 1 3 5 7 ये सब कौन सा? विषम संख्या। विषम संख्या मतलब क्या? जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 1 में 2 से भाग लगेगा, 3 में 2 से भाग लगेगा, 5 में 2 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या है? विषम पूर्णांक। मतलब कहने का मतलब यही है, ये संख्या जो है रखने पर 2q हमेशा धनात्मक आएगा। 2q पर हमेशा पूर्णांक यहाँ पर रखिएगा तो हमेशा क्या आएगा? धनात्मक संख्या आएगा, मतलब हमेशा सम संख्या आएगा। और 2q + 1 में पूर्णांक रखिएगा तो हमेशा विषम संख्या आएगा। क्वेश्चन कहने का मतलब नहीं सर से गए एग्जाम में सेम इसी तरह कर दिया, पता चला 0/0 नंबर दे दिए। तो इस तरह एग्जाम में कुछ लिखने का पैटर्न होता है, जिसको हम इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम तरह से करते हैं। इस कंसेप्ट का आप समझ गए, कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पर q का ले लेना होता है, रखना होता है। देखिए सब सम आ रहा है, यहाँ सब विषम आ रहा है, वही क्वेश्चन बोला सिद्ध करने के लिए दर्शाए, इसी को सिद्ध करना है, इसी को क्या करना है? सिद्ध कीजिए या दर्शाइए, दोनों बात के। इसी को लिखे कैसे, एग्जाम में लिखना कैसे बता दी। क्वेश्चन मोटा मोटी यही था और कुछ नहीं था। अब इसको लिखते कैसे एग्जाम में से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखना क्या है, सबसे पहले लिखना है इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम से।
यूक्लिड गाने लॉगरिथम सबसे पहला स्टेप आपको ये लिखना है, सबसे पहला काम। इसका परिभाषा क्या है वो लिख देना है। दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और विद्यमान है कि, जैसे यहाँ देखिए, जैसे आप लोग को बताए थे धनात्मक पूर्णांक किसे लेते हैं, जैसे 4 में भाग दीजिए, मान लीजिए 9 है, उसमें भाग दिए हम 2 से, तो इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। इसको ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, इसको आर मानते हैं। तो कोई भी जब दो संख्या लीजिएगा तो उसका कुछ ना कुछ भागफल आएगा, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर शेषफल आएगा। और जब दो धनात्मक पूर्णांक लीजिएगा ए और बी, तो उसको हल करने पर पूर्ण संख्या मिलता है, यानी ये पूर्ण संख्या मतलब हमेशा जो प्लस में हो, जीरो से चालू हो। तो यहाँ पर जीरो आ गया तो 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, और ये भागफल भी मिलेगा। तो क्यू और आर मिले, ए और बी में दो संख्या लेने पर, जैसे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, उसको भाग कीजिएगा तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा करेगा और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा करेगा। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, से दिए गए धनात्मक पूर्णांक लेना है, हमें प्लस वाला संख्या का भाग होता है, संख्या लेना है जिसमें क्यू और आर विद्यमान हो। जहां से फॉर्मूला निकालिए थे ए बराबर बी क्यू, मतलब इसको प्राप्त करना है तो इसको गुने इसको करेंगे प्लस शेषफल को जोड़ देंगे, मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जीरो है, हमेशा आर की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ा हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा छोट होगी। इतना बात आप लोग को सब बता दिया, सेम टू सेम इतना बात आपको लिखना है। हर एक क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन इस पर पूर्णांक को लाया आपको सेम टू सेम पहला लाइन ही छाप देना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखना क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। फिर दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो ग्रेटर लेस देन इक्वल आर। लेस देन इक्वल का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल इसका मतलब होता है या तो वैल्यू जीरो हो या तो जीरो से बड़ा हो, इसका मतलब यही होता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में क्या होता है, तो जहां क्यू को सिर्फ कीजिए। अब बोला 2q सम पूर्णांक है और 2q + 1 विषम पूर्णांक, जो बोर्ड पर आपको सीट करके बता दिए थे नॉर्मल तरीका से, कंसेप्ट के तरीका से, इसी को भाषा में लिखना है। सबसे पहले यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में उसको देखना हो इस फॉर्मेट में बैठता है कि नहीं। यहाँ देखिए क्यू के साथ कितना है, 2। यहाँ क्यू के साथ होता है वो किसका मान होता है, बी का। जो क्यू के साथ होता है वो किसका मान होता है, बी का। तो क्यू के साथ कितना है, 2, तो बी का मान कितना होगा, 2। क्यू के साथ कितना है, 2, तो बी का मान कितना होगा, 2। जो क्यू के साथ रहता है किसका मान होता है, बी का। तो बी का अनुमान है बी बराबर 2, क्योंकि जो क्यू के साथ हो किसका मान है, बी का। यहाँ से माना बी बराबर 2, क्योंकि बी के मान 2 निकल गए, क्योंकि बी क्यू होता है, बी क्यू, तो बी के मान 2, इसमें बी क्यू तो बी के मान 2, तो बी का मान क्या चला है, 2, मतलब 0 से लेके कहां तक, 2 तक। 0 से लेके कहां तक, 2 तक। 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, सिर्फ 0 1 होगा। अब सोचिएगा टू क्यों नहीं, क्योंकि टू के ऊपर इक्वल नहीं लगा हो। इक्वल रहने के बाद जैसे 0 1 इसका, जैसे यहाँ देख 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन 5, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू 0 से लेकर चालू कहां तक, 1 2 3 4 तक, ना कि 5, क्योंकि 5 पर इक्वल नहीं लगा, 5 से छोटा, 5 से छोटा। तो जब भी साइन मिले मतलब उससे छोटा, चालू 0 से होगा, 0 1 2 3, अगर इक्वल यहाँ पर लगता तब यहाँ पर क्या था, 5 आता। तो ये बात आप लोग समझ रहे हो, मतलब 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, तो बी का मान कितना है, 2, यहाँ से बी का मान 2 निकालिए, 2 यहाँ पर रख दिए, तो आर के वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, तो यहाँ से आर के वैल्यू फिर 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ, 0 1 2 नहीं होगा क्योंकि 2 पर इक्वल नहीं लगा, इतना बात समझ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है, अब इतना बात समझ गया। अब यहाँ पर इसका मान रखिए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए बराबर बी के मान कितना रखे, 2 गुने क्यू प्लस आर, बी के मान 2 गुने क्यू प्लस आर। अब यहाँ लिख दीजिए जहां आर बराबर कितना, 0,1, आर के मान को 0 चलेगा 1, क्योंकि 0 से लेकर 2 तक आर के मान है। 2 को नहीं लेते, उससे पहले लग लेते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा। तो इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब देखिए 2 केस लेना है आपको, केस बनाना है, जितना आर के मान आएगा उतना केस बनेगा। आर का मान कितना है, 2, तो केस 2 को बनेगा, तो केस 1। सबसे पहला केस में आर का मान 0 लेना है, माना आर बराबर 0 से, आर बराबर 0 से, तो सबसे पहले आर का मान कितना है, 0 लेना है। इस पर रखिए ए बराबर लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, ए बराबर 2q प्लस आर। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कितना रखे, 0, तो आर का मान 0, पहला समीकरण हो गया। तो यहाँ से ए बराबर 0 0 तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना होगा 2q, ए बराबर कितना हो गया, 2q। यहाँ पर देखिए 2
में इसे 2 से भाग लगेगा कि नहीं, जिसमें 2 से भाग लगेगा क्या संपूर्णांक। यहाँ लिखिएगा यह 2 से भाज्य, यह 2 से भाज्य है। अतः नीचे लिखिएगा अतः 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। बस इतना बात लिख देना, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसमें 2q में 2 से भाग लगेगा, 2q में 2 से भाग कीजिए, कट गया, मतलब 2 से भाग लग रहा है, मतलब क्या हुआ समपूर्णांक। तो इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसलिए क्या हुआ 2q + 1 क्या धनात्मक समपूर्णांक है। इतना बात समझ गए। r के मान 0 रख लिए तो 2q क्या धनात्मक समपूर्णांक मिलेगा, जो यहाँ बोल रहा है उसको धनात्मक समपूर्णांक शिफ्ट कीजिए। अब आगे केस 2 बनाते हैं, फिर केस 2 में 1 लेना, केस 2 जितना r के मान आएगा उतना r के मान 2 गया 2 केस बनेगा। r2 में कितना लेना, r के मान 1 लेना है, r के मान माना r बराबर 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण कितना है, a बराबर 2q + r के मान कितना है 1, तो 2q + 1। यहाँ देखिए 2q + 1 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 2q + 1 में 2 से कैसे भाग कीजिए, 2q + 1 इसमें 2 से भाग लगभग नहीं करेगा, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा क्या होगा, विषम संख्या होगा। अतः यह 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य मतलब भाग नहीं लग रहा, 2 से भाज्य नहीं है। अतः 2q + 1 एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। बस इतना सेम टू सेम यही काम होगा, सेम टू सेम एग्जाम में करना है। सबसे पहले क्या आपने इसको परिभाषा याद, यहाँ से यहाँ तक याद कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक करके याद कर लीजिए। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आपको d का मान मिल जाएगा, d के मान यहाँ पर रखिएगा तो आपको r के मान निकल जाएगा। r के मान जितना बोला उतना धर दीजिए। यदि 2q 4q 5 6q इस तरह का आए तो क्या होगा, 2 से भाग लगेगा, मतलब समपूर्णांक होगा। 2q + 1 चाहे 4q + 1 4q + 3 इस तरह का आएगा तो क्या होगा, समपूर्णांक होगा। सेम टू सेम यही काम करना है, कुछ नहीं। इतना बात लिखिए, a बराबर bq + r फॉर्मूला आप लोग को बता दिए। जहाँ 0 या तो r के मान 0 सकता है या तो 0 के बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोट होता है। यहाँ से b का मान निकालिए, जो q के साथ होता है वही b का मान होता है, 2 आ गया। यहाँ पर b का मान 2 रखे तो r का मान 0 से लेकर 2 तक है, तो 0 1 होगा, 2 नहीं है क्योंकि 2 पर इक्वल नहीं। तो एक a बराबर 2q + r समीकरण बन गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए b का मान रख दिए 2, तो 2q + r समीकरण बन गया। केस 1 में 0 ले लिए और यहाँ पर रख दिए तो 2q में 2 से भाग लगा, इसलिए समपूर्णांक हो गया। यहाँ r बराबर 1 ले लिए, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए भी समपूर्णांक बन गया। सेम टू सेम इतना काम करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक बार अच्छा से समझा देते हैं। तो क्वेश्चन समझे कि नहीं अच्छा से, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दे देता है 4q, यहाँ पर क्या देता है 4q, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के किताब में है, इसको आप लोग घर से खुद बनाना है। यहाँ दे देता है 4q, यहाँ देता है 4q + 1, सिद्ध कीजिए 4q धनात्मक समपूर्णांक है और 4q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक। कुछ नहीं करना है, इतना बात आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। यहाँ से b का मान कितना चला है 4, यहाँ से b का मान 4 चला है, यहाँ पर b का मान 4 रखेंगे तो r के वैल्यू 0 से लेकर 3 तक हो गया, 0 1 2 3 हो गए। और कुछ नहीं करना, यहाँ पर 2 के जगह पर 4 चला था, और कुछ नहीं करना। मान लीजिए 6 की तो 6 चला था, यहाँ पर एक 0 रखना है, कोई 1 रखना है, कोई 2 रखना है, कोई 3 रखना है। जिसमें 2 से भाग लगेगा वो समपूर्ण, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो विषम पूर्णांक। तो इस तरह जितना भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में सब क्या करना, बना लेना। आपका दोनों उदाहरण कंप्लीट हुआ, उदाहरण नंबर 2 1 और उदाहरण नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। उदाहरण आप लोग को होमवर्क है, जितना उदाहरण है उदाहरण नंबर 2 क्या कीजिएगा, एक्सरसाइज का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 3 क्या कीजिएगा, खुद से बनाइएगा। जितना क्वेश्चन इस तरह का है, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम आपका यही काम करना है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में आपसे नहीं बनेगा, दूसरी पर वीडियो लेके आएंगे। जितना क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज का उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको सब बता दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।